ये दुनिया जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अंदाज़े लगाने में व्यस्त होती है, उसकी आलोचना करने में पूर्णतया जुटी हुई होती है, उस समय भी वो व्यक्ति विशेष कर्म के साथ इतना गहराई से उतरा हुआ होता है कि वो बातें उस तक पहुंचती ही नहीं है। उसके लिए उसकी संकल्प शक्ति एक ऐसे मार्ग को प्रशस्त कर चुकी होती है जहाँ से सफलता के अलावा कुछ और सामने नज़र नहीं आता। लोग आकर कहते भी हैं कि गलत रास्ते पर हो, उसे मालूम है कि उनका अनुभव इस रास्ते पर है ही नहीं, कैसे उनकी बात को मान लिया जाए। लोग आकर ऑफिस कल्चर में कहते भी हैं कि यहाँ तो ऐसे ही चलता आया है, शांति से चलते चले जाओ, जितना काम सौंपा जाता है उतना कर लो और साथ ही साथ में एक अच्छी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखो और हाथ जोड़कर चुपचाप सारे ही कामकाज करते चले जाओ। परंतु वो व्यक्ति एक अलग निष्ठा के साथ आया होता है, वो तौर तरीकों को बदलने की एक अलग सुगबुगाहट अपने साथ लेकर चलता है जो उसके नाम को स्थापित करने की ओर होती है। हम जब भी अपने कर्म के साथ में पूर्णतया एकाग्रचित होते हैं, मंथन की उन प्रक्रियाओं के साथ में होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता को प्रदर्शित करती है, टीका और टिप्पणी के आधार को नहीं लेकर चलती, वहीं से जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है। निराशाएं जब तक क्षणिक होती है वो मन और मस्तिष्क के ऊपर कोई भी प्रभाव डालने वाली नहीं होती, परंतु हम निराशाओं के साथ में निराशावादिता का शिकार होकर ही जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो हम भी उस घेरे के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़ते चले जाते हैं जहां अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं, जहां अधिकांश लोगों ने अपने जीवन को वहां जोड़ने का कार्य कर दिया है। वहां से जीवन के संकल्प दूर होने लगते हैं, वहां से अपने कर्म के प्रति जो आसक्ति है वो गायब होने लगती है। जब भी व्यक्ति अपने कर्म के साथ में पूर्णतया जुड़ा हुआ होता है तो उसके लिए अनुशासित रहना कोई एक बात नहीं होती, वो स्वयं वैसे ही अनुशासित होकर चल रहा है। उसके लिए भटकाव के साथ में जुड़ना कोई एक बात नहीं होती, क्योंकि भटकाव उसकी राह में आते ही नहीं है। वहां ऐसे लोगों की बात नहीं सुनी जाती जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के साथ में होते हैं। एक बार गौर करने की आवश्यकता है कि क्या हम इस वजह से परेशान हैं कि डिसिप्लिन नहीं है। एक बार गौर करने की आवश्यकता है कि क्या हम इस वजह से परेशान हैं कि सुबह समय पर अपने रूटीन को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम इस वजह से परेशान है कि यहां जो भटकाव टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हैं वो डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। क्या हम इस वजह से व्यथित हैं कि आसपास जो लोग हैं वो हमारे अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो एक बार सोचने की आवश्यकता है कि कौन से सिरे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये सारी तथाकथित परेशानियां हैं जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति को उसके लक्ष्य संधान से दूर करने वाली होती है। समय पर उठना, क्या ये कोई परेशानी हो सकती है? डिस्ट्रैक्शन से दूर होना, क्या ये कोई परेशानी हो सकती है? जो बेसिक्स है, जब तक व्यक्ति उससे ही जूझता रहेगा वो विराट सफलता की कल्पना अपने जीवन के भीतर कर कैसे सकता है। जब दशाएं आती है, व्यक्ति को ऊर्जावान करके जाती है, ये बताती है कि तुम्हारा लक्ष्य यहां से न जाने कहां तुमको लेकर बढ़ सकता है, परंतु व्यक्ति जब तक एक कंफर्ट जोन की पोजीशंस को वहां छोड़ता नहीं है, वो क्या हासिल करने वाला होगा, कहाँ बढ़ने वाला होगा, किस तरह से जीवन की जागृति को लेकर चलने वाला होगा, बस सोचने की आवश्यकताएं यही रहती है। और जब भी व्यक्ति बेसिक्स की जो एक तरह से अप्रोच है और प्रॉब्लम है वहाँ से दूर हटकर जीवन को आगे बढ़ाता है, यकीन मानिए वहाँ से वो अपने जीवन के भीतर विराट सफलता के द्वार खोलने वाला होता है। एक बार जब व्यक्ति स्वयं को उस मेंटल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के अप्रोच के साथ में लेकर चलता है, जहाँ पर बारंबार मन के भीतर के उद्गार ये बताते हैं कि यहाँ सिर्फ नेगेटिविटी मिल रही है, यहाँ रुक कर क्या करोगे, यहाँ इन चर्चाओं के साथ में कोई भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं मिल रही है, यहाँ स्वयं को रोक कर क्या करोगे, इन चर्चाओं के साथ में सिर्फ और सिर्फ लोगों की आलोचनाएं हैं, हम यहाँ से निकल जाएंगे तो यही बात हमारे बारे में भी की जाएगी और ऐसी आलोचनाओं के साथ में चलने वाले होंगे, हम यहाँ ध्यान देकर क्या करेंगे। जब व्यक्ति स्पष्ट तौर पर ऐसी स्थितियों के साथ में जीवन को देखने वाला होता है, यकीन मानिए वो सुधार की एक अलग प्रक्रिया के साथ में होता है, कुछ नया सीखने के आधार के साथ होता है। व्यक्ति जब 40, 45, 45 वर्ष की उम्र में स्वयं को ये कहने लगता है कि हमको जो करना था वो कर दिया, हमारा तो ऐसे ही चलता रहेगा, अब संतान का भविष्य सुधर जाए, संवर जाए, बस यही आकांक्षा है। क्या ये एक आशा भरे शब्द हैं या फिर निराशा भरे शब्द हैं? एक बार जब व्यक्ति इस बात पर गौर करता है तो जीवन के दृष्टिकोण उसके साथ बदलने लगते हैं।
ज्योतिषीय आधार पर भी जो प्रथम भाव है वो कौन सी ग्रहीय व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जब हम ये एक बार देखते हैं कौन से दृष्टि निक्षेपण प्रथम भाव के साथ में जुड़े हुए हैं, जब ये स्पष्टता आती है तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगाकर आगे बढ़ने वाला होता है। हम इन सारी चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख यहाँ 25 मई 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मीन राशि स्थान में ही है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार है, तो वहीं पर बुधवार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक खर्च परेशान करने वाले हो सकते हैं। यात्राओं के साथ में स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सोच में छोटी छोटी बातें रुग्णता लेकर आने वाली नहीं हो, इस एक बात पर भी आप गौर करें। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बदलाव की ओर आप चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्थिर वालिता के साथ में स्वयं के जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास आप कीजिएगा। जो भी चेंजेस हैं उसमें एक्सेप्टेबिलिटी के हायर नोट को बनाकर रखें, और वहीं पर आप ये भी देखें कि अपनी क्षमताओं के साथ जुड़कर चलने की यहाँ आवश्यकताएं रहेंगी। लोग विद्रोह के साथ में होंगे परंतु आप स्वयं का समर्थन बनते चले जाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ निवेश की प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी अपनाने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहें। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आपको यहाँ पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए, ये भी एक निवेदन है आपसे। वृषभ राशि, प्रथमतया आकस्मिक धन लाभ पर पूर्णतया गौर करके चलें कि जो भी स्थितियां यहाँ प्रोएक्टिव रहकर आपको ऐसी पॉजिटिविटी दे सकती है वहाँ जुड़ने की ज़रूरत रहेगी। सुबह सुबह की ऊर्जा देखते ही बनती है जो कार्यों को वैसे भी प्रगति की ओर लेकर चलती चली जाएगी। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए जो यहाँ पर संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं बाधाओं को रखकर चल रही थी, उससे भी अब आप दूर होने वाले रहेंगे। वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जितना आप कर्मशील है उतना ही अपने लिए लाभ की स्थितियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये समय पुण्य फलों के उदय का भी है। जो कर्म आपने यहाँ एक तरह से निष्काम आधार पर किए थे या किसी भी ऐसे भाव के साथ में किए थे जिसमें कोई भी तरीके की अपेक्षा नहीं थी, उसका जो सकारात्मक प्रारूप होता है वो आपके साथ बना रहेगा। एजुकेशन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय विशेष एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को रिफ्लेक्शंस के साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। दुविधा दूर दूर तक भी यहाँ अंकित नहीं है। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बदलाव की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, यह समय स्वागत योग्य स्थितियों को दर्शा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में रखकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। यही वो अंतराल है जहां मानसिक स्तर पर आप एक अलग तरीके की दृढ़ता महसूस करने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। वाणी संबंधित कामकाज में ये समय एक अलग पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्शंस में लेकर आता चला जाएगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए गृहस्थ पक्ष का सहयोग भी पूर्णतया बना रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कार्य यहाँ अपने हाथ में लिए हैं उनकी पूर्णता तक अपनी पूरी ही रफ्तार को वहाँ पर आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है, इसी वजह से निर्णायक कामकाज में आपकी ऊर्जा आपको विजय की ओर लेकर चलने वाली रहेगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतें। मस्कुलर पेन और ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधान रहें। तो वहीं पर जो संवेदनाएं हैं वो आपका सफलता के साथ में मार्ग प्रशस्त करने वाला आधार बनाती चली जाती है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिकता का जो आधार है वो साथ में प्रस्फुटित होता चला जाएगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो यात्राओं से संबंधित कामकाज है उसमें बेहतरी है। धार्मिक कार्यों के साथ में भी आपके लिए एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस बना रहने वाला होगा। ये ही वो समय है जो हायर एजुकेशन के साथ में आपके लिए एक अलग तरीके के रिफ्लेक्शंस सामने रखता चला जाएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय में हायर एजुकेशन को लेकर जो भी डिसीजन आप ले चुके हैं उससे पीछे हटने से आप बचिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो जो एक तरह से यहाँ उस रिलेशन को एक नाम देना होता है, उस लिहाजा भी ये समय विशेष एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपको देता चला जाएगा।
वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहेगी। ये ही वो समय विशेष है जो बोन्स और जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम्स को बढ़ाने वाला हो सकता है। खान पान पर नियंत्रण रखकर चलें। वाणी में किसी भी तरीके के रिएक्टिव बेसिस को लेकर आने से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि सूर्य उपासना के साथ आप दिवस की शुरुआत करें। जो भी कार्य विदेश संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ पुनः आप एक पॉजिटिविटी को देखने वाले होंगे। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से यहाँ आपको बचना चाहिए। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें लंबी दूरी की गतिविधियाँ जुड़ी रहे, ये प्रयास आप कीजिएगा। व्यापारिक जीवन के साथ में यहाँ पर फैसिनेशंस में डिसीजन लेने से आप बचें। जो लोग भटकाव के रास्ते की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं उनको यहाँ नमस्कार करके आगे बढ़ जाना बेहद ज़रूरी है। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास आपके साथ में संप्रेषित रहने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को गतिमान किया जा सकता है। शेयर मार्केट संबंधी जो भी निर्णय की प्रक्रियाएं आपके साथ में जुड़ी रहेंगी वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को यहाँ पर रिफ्लेक्शंस में लेकर आने वाली होंगी। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार बने हुए हैं। तो वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ आपके लिए वाणी अधिकार सम्यक आधार को लेकर चल रही है। पारिवारिक जनों के साथ में हितैषी स्थितियाँ बनी रहने वाली होगी। डोमिनेशन के अप्रोच को पूर्णतया दर्शाने से आपको कहीं पर भी बचने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक स्थितियों से बेहतर सिरे के साथ मौजूद है। एजुकेशन के साथ में आपके लिए जो एकाग्रता का आधार होता है वो लगातार साथ में रहने वाला होगा। तुला राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता और संशय को लेकर आने से आज भी आप बचें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का ख्याल रखें। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना ज़रूरी है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में जो मनमुटाव निकल कर आ रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाले नहीं हों, वहाँ पर भी नियंत्रण और रखकर आप चलिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में मौजूद नहीं है, इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय लेने से आप यहाँ बचने वाले हों। शत्रु यहाँ आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी संभलिएगा। तो वहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो या कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, निर्णय में यहाँ हतोत्साहित यदि आप स्वयं को महसूस कर रहे हैं तो किसी भी ऐसे कार्य के साथ में पहले जुड़ें या अपनी उपासना के साथ में एकांत में जुड़ें, जिससे कि स्वयं को पुनः ऊर्जावान आसानी से किया जा सके। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। वृश्चिक राशि, अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके चलने की जरूरत है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को बेहद अच्छे से अपनाकर आप चलिएगा। रक्त संबंधी विकारों से भी यहाँ पर खुद को संभालने की ज़रूरत रहेगी। मंगल वरदान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप स्वयं को यहाँ पर जो ऊर्जा का आधार भीतर महसूस हो रहा है उससे जोड़कर चलने का प्रयास करें। जो भी टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं उनके लिए ये समय विशेष बेहद महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर पॉजिटिविटी को लेकर आने वाला रहेगा। किसी भी चेंजेस की अप्रोच को आप अपनाकर यहां पर बढ़ना चाहते हैं वो भी स्थितियां यहां आपके लिए स्वागत योग्य है। और वहीं कम्युनिकेशन की स्किल्स को मेजर लेवल के ऊपर डेवलप करके आगे बढ़ने की जरूरत रहने वाली रहेगी। तो वहीं धनु राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है और आप डिस्टर्बेंसेस देख रहे हैं तो आज का ये समय विशेष थोड़े से डिस्टर्बेंसेस और बढ़ा सकता है, संभलिएगा। कामकाजी जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव सामने आ सकता है। कुछ ऐसी अप्रोचेस आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पर हृदय संबंधी रोगों से आज भी आप सावधान रहिएगा। माता और पिता के साथ संबंधों में सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में चलें। किसी भी वजह से संबंधों में खटास आई थी, कैसे वात्सल्य पुनः स्थापित किया जा सकता है, इस एक प्रक्रिया के साथ में आप रहिएगा। और वहीं आत्मविश्वास में निरंतर आपके लिए जो वृद्धि बनी हुई थी उसमें कमी है, इसी वजह से निर्णय में थोड़ा सा रुक कर आप चलने वाले रहें। ये निवेदन है कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को हद से ज़्यादा अपनाने से बचें। फाइनेंशियल बर्डन के बेस जो बने हुए हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे भी संभलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता के भाव आपके लिए बने हुए हैं।
यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलने का प्रयास करें। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां साथ जब जुड़ी हुई हो तो यहाँ संचय की प्रवृत्तियों से हटकर रोटेशन के आधार को अपने साथ आप लेकर चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चले हैं तो एक पॉजिटिविटी का बेस आपके लिए लगातार यहाँ साथ में रहने वाला होगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में उपस्थित रहता हुआ प्रतीत होता है। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में यहाँ पर प्रगाढ़ता स्थापित रहेगी। एकांत में मनन और चिंतन करना स्वयं के जीवन की एक बड़ी ताकत है। यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक निवेदन। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में समग्र स्तर पर आपके लिए बेहतरी बनी रहने वाली होगी। वहीं कुंभ राशि, धनागमन के सिरों में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार करने वाले नहीं होंगे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने निकल कर आ सकती है जिसका अंदाज़ा आपको नहीं था। इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर ऐसी स्थितियों को संभालने की ज़रूरत रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ निवेश की प्रक्रियाओं में धीमापन रखें। किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई बात समझानी है तो डोमिनेशन के अवरोध से बचिएगा, अन्यथा संबंधों में दुविधाएं निकल कर आ सकती है। कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज की शुरुआत आपने की है, उसके जो थॉट प्रोसेस के फ्रेम होते हैं उसको भी समझकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में भी पुनः सहृदयता बनी रहेगी। बड़े निर्णय में घर परिवार की सलाह का ज़रूर आप ख्याल रखने वाले हों। थ्रॉट इन्फेक्शन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से यदि परेशान कर रही थी तो वहाँ पर भी कैसे संभल कर आगे बढ़ा जा सकता है, इस एक बात पर आपको और ज़रूर करते चले जाइएगा। मीन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भाग्य का सहयोग भी यहाँ जलबिला रहा है। क्षमताएं आपके साथ बनी हुई है, तो वहीं पर यह समय लोगों के साथ जुड़ने का है, मनमुटाव को समाप्त करने का है। कामकाजी जीवन के अंदर अनुशासित रहकर जो आप हासिल करेंगे वो बेहद शानदार स्थिति है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को हद से ज़्यादा अपनाने से बचें। जहां आपको लगता है कि आप सही हैं वहां पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आर्ग्यूमेंट के अप्रोच से बचें। आप अपने रास्ते चलते चले जाएं तो बेहतरी है। दोपहर के अंतराल में आते हुए आलस्य से बचें। स्वास्थ्य में सुधार आ चुका है तो अब स्वास्थ्य लाभ की ओर कैसे जाएंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप रखकर चलिएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृत्ति के प्रतिबिंब आपके लिए बहुत अच्छे से नज़र आने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति सामने उपस्थित नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके के डिसीजन के साथ में आप एब्रप्ट बेसिस रखने से बचिएगा। तो ये था 25 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।